आज आप लोगों को हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में आता है, इसे अच्छी तरह तैयार कर लें। हाँ, माना कि एक तरंगाग्र ए बी, आप परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश के ए बिंदु पर तिरछा आपतित होता है। ये माना कि ये तरंगाग्र बी वेग से आगे बढ़ रहा है, तो बी डैश बी से ए डैश तक पहुंचने में उसे टी समय लगता है और इसकी चाल बी है, तो बी ए डैश इक्वल, ये दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, बी टी दूरी तय करेगा। जैसे जैसे तरंगा आगे बढ़ेगा, तरंगाग्र ए बी पर स्थित प्रत्येक कण परावर्तक जेड जेड पर आकर के टकराते जाएंगे और उनसे द्वितीय तरंगाएं निकलेंगी जो उसी चाल बी से परावर्त होकर लौट जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए कि ये ए से ए डैश के बीच में तरंगाग्र के सभी कण टकरा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक कण है तो आके यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद जो समय बचेगा उसमें आकर के परावर्त होके यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसी तरह अन्य कण भी ऐसे ही, और एक नया तरंगाग्र ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। अच्छा, माना कि ए से परावर्त तरंगाग्र ए से बी डैश तक पहुंचने में टी समय लेगा, मान जितने समय में ये टी लेगा उतने समय में ये होगा, तब ए बी डैश बराबर बी टी। तो बी टी दूरी का एक चाप, ए को केंद्र में चाप खींचेंगे और एक इससे स्पर्श करती हुई रेखा खींचेंगे ए डैश बी डैश, जो नए तरंगाग्र की स्थिति होगी। अब माना कि आपतन कोण आई, तो ये भी आई होगा। कैसे होगा? क्योंकि तरंग की किरण है और ये तरंगाग्र है, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री कोण होगा। ठीक है बेटे, और यहाँ ये अवलंब है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री कोण होगा। अगर हम दोनों में से ये कोण घटा दें तो ये बराबर इसके आ जाएगा, अर्थात ये आई हुआ तो ये आई हुआ। माना कि ये कोण परावर्तन कोण आर है, ये आर, तो ये बराबर इसके होगा। तब त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश और त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में बी ए डैश बराबर ए बी डैश, ये दिए गए बी टी दोनों बराबर, तो ये बराबर इसके। चूंकि बी टी, अब ए डैश ए डैश उभयनिष्ठ है, ये कोण समकोण है, कोण ए बी ए डैश
ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश ए डैश। तो एक त्रिभुज के माने ये दो भुजाएं बरा एक कोणबद्ध त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डैश ए। तो त्रिभांग जे बराबर हो जाएंगे तो सर्वांग सम, कोई भी जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो और शेष कोण हो वो भी बराबर हो जाएंगे। अतः कोण बी ए डैश बी ए डैश बराबर कोण बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश ए। ये कोण है आई, आई बराबर आर। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। पढ़ा होगा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, तो ये बराबर होंगे, द्वितीय नियम है। चूंकि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अवलंब है, तीनों एक ही तल पर हैं। ये हाँ, चूंकि आपतित किरण परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल पर हैं, एक ही तल पर है। यह परावर्तन का प्रथम नियम है। इस प्रकार हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या हो गई।